अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मरतबा बगल वाले को देख के पढ़िए, वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आओ छेड़े जिक्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोल उठेंगे कंकर पत्थर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्श पे परचम फर्श का बिस्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे मुकर्रम सबसे मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राह में जिसने कांटे बिछाए गाली दी पत्थर बरसाए, उस पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ दोस्तों, आप बड़ी देर से अकाबिर उलमाए किराम की नसीहतें सुन रहे हैं। आज के हमारे आपके इस जलसे का मौजू ख़त्म नबूवत है। ख़त्म नबूवत का मतलब यह है कि अब कोई नबी नहीं आएगा, सबने आपको समझाया। जो फितना हमारे इस बुनियादी अकीदे के ख़िलाफ़ तबलीग कर रहा है, जिसको आप कादियानियत का फितना कह लें, मिर्ज़ाइयत का फितना कह लें, अहमदियत तो अपना नाम रखे हुए हैं, या ऐसे बहुत सारे फितने हैं जिनकी अलगार ख़त्म नबूवत पर है। वो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। हमारे और आपका अकीदा क्या है? अकायदे इस्लाम हक़ाइक़ इस्लाम होते हैं। अकीदा यह है कि ख़त्म नबूवत सिर्फ एक निरा अकेला वाहिद मुनफरिद अकीदा नहीं है, बल्कि ख़त्म नबूवत का अकीदा यानी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया था, हबीबे किबरिया कहिए मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, हबीबे किबरिया तुम हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम हो, जहाँ की इब्तिदा तुम हो, जहाँ की इंतहा तुम हो। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे अफजल, सबसे बड़े, अल्लाह के सबसे बड़े महबूब, अल्लाह के आखिरी पाक पैगंबर हैं। कोई आपका हमसर कभी नहीं हो सकता। तो आखिरी नबी होना आपकी नबूवत में, इस्लाम में जो आखिरी नबी का अकीदा है, ये एक अकीदा नहीं है, बल्कि हर इस्लामी अकीदे की बुनियाद है। कुरान करीम अल्लाह ताला की आखिरी किताब क्यों है? क्योंकि अब नबूवत मुकम्मल हो चुकी है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में ही निजात है। क्यों? इसलिए कि नबूवत मुकम्मल हो चुकी है। इसी कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में हिदायत मुनहसिर है, निजात मुनहसिर है। क्यों? इसलिए कि नबूवत मुकम्मल हो चुकी है। अब क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत दायमी है, आलमी है, आखिरी है। जहाँ तक खुदा की खुदाई फैली हुई है, वहाँ तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत, रिसालत और फजीलत फैली हुई है। कोई आपके बराबरी का दावा नहीं कर सकता। इसलिए शेख सादी कहते हैं, नदानम कुदामी सुखन गोयमत की वाला तरी जाचे मन गोयमत। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या कहूँ, तोरा इज़्ज़ लौला को तमकी बसस्त सनाए तु ताहा व यासी बसस्त, नदानम कुदामी सुखन गोयमत की वाला तरी जाचे मन गोयमत। तो ये अकीदा हर मुसलमान का अकीदा है कि हमारे नबी के बराबर कोई नहीं हो सकता। ज़्यादा मानना तो अलग की बात है, उनके बराबर कोई। हमारा ये मुसलमान होने की वजह से यह अकीदा है। अगर ये अकीदा नहीं है तो हम मुसलमान नहीं हैं। क्या अकीदा? आप कभी गौर करते हैं नमाज किस पर फ़र्ज़ है? उलमा कहते हैं आकिल बालिग मुसलमान पर। नमाज के फ़र्ज़ होने के लिए ईमान शर्त है, बेईमान और काफिर पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है। रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है? रोज़ा के लिए क्या शर्त है? आकिल होना, बालिग होना, मुसलमान होना। कोई मर गया तो उस पर नमाज फ़र्ज़, रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। कोई कलमा गो नहीं है, मुसलमान नहीं है, इस्लाम में नहीं आया है, उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। शरीयत के सारे अहकाम, ज़कात, हज वगैरह वगैरह सब के लिए यही शर्त है कि आदमी साहिब ईमान हो।
तो कोई अमल अल्लाह के नजदीक ईमान के बगैर कबूल नहीं है। और इसे लिख करके ले जाओ कि ईमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर कबूल नहीं है। एक आदमी सब कुछ मानता है मगर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही मानों में नहीं। आप उलमा से पूछे, आप आम मुसलमान से पूछेंगे ईमान क्या है, वो अदब से कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अदब से कहेगा, हाथ चूम के कहेगा, खड़ा होके कहेगा, मोहब्बत से कहेगा। जब आप अहले इल्म से पूछेंगे ईमान क्या है, वो कहते हैं तस्दीक़ मा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ले करके आए हैं। हमने जन्नत नहीं देखी, जहन्नम नहीं देखी, आखिरत नहीं देखी, पुलसिरात नहीं देखी, और बहुत सारी वो मगीबात जिस पर सिर्फ नबी मुत्तला है और अल्लाह ने अपने नबी को बताया है, हमारे नबी ने फरमा दिया, हमने मान लिया। हमारा ये अकीदा है। हमारे हाथ की हुई गलत हो सकती है, अपने कानों की सुनी हुई गलत हो सकती है, अपने आंखों से देखी हुई गलत हो सकती है, अपने जबान से कही हुई गलत हो सकती है, 2-2-4 का फलसफा गलत हो सकता है। आप रात में बैठे हैं, ये बात गलत हो सकती है, कोई इसे दिन कह सकता है, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात गलत नहीं हो सकती। बात की तो बात है, बात मुश्किल से बात होती है, बात हर बात को नहीं कहते। आपका कोई इशारा भी खता नहीं हो सकता। आप इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। आप इशारा करते हैं, चांद के टुकड़े हो जाते हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों मौजिज़ात हैं जिन्होंने उस जमाने के कड़े से कड़े, पुख्ता से पुख्ता कुफ्फार के दिलों को नरम कर दिया, और आपके मौजिज़ात देख करके वो इस्लाम में दाखिल हो गए, क्योंकि वो चीजें खुदा के अलावा किसी इंसान से मुमकिन ही नहीं थी। हजरत इब्राहिम ने नमरूद से यही तो कहा था, सूरज निकाल, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में रिवायत में है, डूबता सूरज आपने वापस कर दिया। आज साइंसदानों ने देखा कि चांद में दरारें पड़ी हुई हैं। कुरान करीम कहता है वक़्त इंशक्कल कमर। तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ले आए वो ईमान है। हमारा अपना गलत हो सकता है, मगर जो चीज आप लाए हैं उस पर आंख बंद करके यकीन करना, इसी को ईमान कहते हैं। मेरे वालिद एक फौजी जनरल थे, वो समझाया करते थे, कहा करते जब जंग होती है, कैजुअल्टी होती है, लोग मारे जाते हैं, तो बड़ा वाला जनरल कहता है ये मर गए हैं, इनको ट्रक में लाद करके ले जाओ। तो जब उनको उठाया जाता है तो कोई कोई जिंदा होता है, वो ये कहता है मैं जिंदा हूं, मगर फौजी कहता है हमारा मेजर बोलता है तू मर गया है। समझ रहे हैं? एक आदमी 100 कसम खा करके कहता है मैं मुसलमान हूं, मैं ऐलान करता हूं अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उसका भरोसा नहीं है वो मुसलमान नहीं हो सकता। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जात, अपने माँ बाप, अपने आल औलाद, अपने खानदान और कुल कायनात से ज्यादा मोहब्बत और भरोसा रखना ही ईमान कहलाता है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। अब एक शख्स आता है 1300 साल के बाद गुरदासपुर जिला में कादियान गांव में, और वो कहता है कि इस जमाने में मुझे अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बना के भेजा है। बात तो बड़ी छोटी है, लेकिन ये पूरी बात इस्लामी अकीदों के खिलाफ है। कैसे? हमारे अकीदे में बुनियादी तौर पर आखिरत का भी अकीदा है। आप 7वां कलमा पढ़ लें, यानी मरने के बाद उठाए जाने पर हश्र इन्हीं जिस्मों के साथ होगा, हुफातन उरातन गुरला, हदीस शरीफ में है। सिर्फ अरवाह का हश्र नहीं होगा, आखिरत हमारे अकीदे का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो आदमी ये कहता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मक्के में पैदा हुए थे, अब 1300 साल के बाद कादियान में पैदा हुए, यानी उसने एक इस्लामी अकीदा आखिरत का इनकार करके हुलूल और तनासुख, आवागमन कि मरने के बाद दोबारा कोई पैदा हो सकता है। मैं कहा करता हूँ इस जमाने में कोई कुछ लोग आए और कहे हिंदुस्तान का दस्तूर हमने ही बनाया था आज के 70 साल पहले, हम जिंदा होकर क्या है बदलना चाहते हैं। कोई पैदा हो कि साहब आपके 5वीं पुश्त के हम आपके दादा परदादा से पैदा हुए हैं, हमारा हक कोई मानेगा? इस्लाम में तनासुख नहीं है, हुलूल नहीं है। एक इंसान जो चला गया वो अपनी आखिरत में चला गया, दोबारा किसी भी शक्ल में वो पैदा नहीं हो सकता। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का ये कहना
कि हम मोहम्मद बन के दोबारा पैदा हुए हैं। पहली बेइज्जत में मोहम्मद थे, अब वो अहमद हैं। उनका यकीन है ये। क्या मुसलमान इस बात को मानेगा? क्या किसी मुसलमान, कमजोर से कमजोर मुसलमान के दिल में क्या ये बात कभी शक और वहम की तरह गुजर सकती है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा हो सकता है? कादियानियों के बुनियादी अकीदों में बेइज्जत सानिया है। वो साफ लफ्जों में कहते हैं कि मक्के में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह बन के आए थे, कादियान में वो गुलाम अहमद कादियानी बन के आए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुकाबला तो बहुत दूर की बात है, उसके साथ इस बेईमान का नाम भी जिक्र नहीं किया जाएगा। तो एक कहा है मुजद्दिद अल्फसानी से गुलाम अहमद को निस्बत क्या? मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह भी पंजाब के थे, सरीन के। तो कहा मुजद्दिद अल्फसानी से गुलाम अहमद को निस्बत क्या? सरा कितना भी ऊंचा हो सुरैया हो नहीं सकता, तवा कितना भी काला हो कन्हैया हो नहीं सकता। सुना है कादिया में बांसुरी गोकुल की बजती है, मगर हर बांसुरी वाला कन्हैया हो नहीं सकता। उसने जैसे ये दावा किया कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं, वैसे ये भी दावा किया कि मैं कृष्ण कन्हैया हूं। एक हिंदू ने आज तक उसे कबूल नहीं किया, हजारों मुसलमानों ने कबूल कर लिया। हमारा उससे इख्तिलाफ क्यों है? मुसलमान घर में पैदा हुआ, गुलाम अहमद नाम रखा गया, इस्लामी तरीके के मुताबिक खतना हुई, शादी ब्याह हुई, कफन दफन हुआ, नमाज रोजा करता है और अपनी पूरी गुमराही मेहनत का मैदान रसूलुल्लाह की भोली भाली उम्मत को बनाता है। हमको यकीन है एक मुसलमान के हाथ में रसूलुल्लाह का दामन रहा तो एक ना एक दिन वो जन्नत में जरूर जाएगा।